नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अमेरिकी वाणिज्य दूत हेलेन लाफेल ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी से ईटानगर स्थित उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीएम ने हेलेन को प्रदेश में पर्यटन, जल विद्युत, बागवानी आदि क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सीएम के साथ मुख्य सचिव रमेश नेगी, सीएम के कमिश्नर ताजोम तालो भी मौजूद रहे। वहीं अमेरिका वाणिज्य दूत ने सीएम से मुलाकात के बाद प्रदेश के गवर्नर निर्भय सिंह से भी राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चाएं भी की गई। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर स्थित अरुणाचल प्रेस क्लब में मंगलवार को ऑर्गेनाइजर मैगजीन के चीफ एडिटर प्रफुल्ल केतकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने नस्लवाद के मुद्दे पर चर्चाएं की। ऑर्गेनाइजर मैगजीन के चीफ एडिटर प्रफुल्ल केतकर ने कहा कि नस्लवाद भारत में एक बड़ी समस्या है जिसने राष्ट्र का विभाजन कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों की घटिया मानसिकता ने इस विभाजन को जन्म दिया है। केतकर ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों और दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों के बीच संवाद की कमी की वजह से नस्लवाद की भावना पैदा हो रही है। इस दौरान केतकर ने पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए बनाए गए अलग छात्रावासों के प्रावधानों की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रावधान पूर्वोत्तर के लोगों को खुद ब खुद समाज से अलग कर देता है। वहीं बुधवार को चीफ एडिटर प्रफुल्ल केतकर ने आरएसएस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने चीन की विस्तारवादी नीति पर भी चर्चाएं की। प्रॉब्लम यह है कि नॉर्थ ईस्ट में जो डिविजिव फोर्सेस काम करती है, चाहे जेन्युइन रीजन से हो या एक्सटर्नल सपोर्ट से हो, वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है। और भारत में मेनलैंड जिसको यहाँ के लोग कहते हैं, उस मुख्य भूभाग में नॉर्थ ईस्ट के बारे में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक राष्ट्रीय मैगजीन के संपादक के नाते मेरा ये मानना है कि जितना ये इंटरैक्शन बढ़ेगा, जितना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ेगा, उतना ये प्रॉब्लम कम होगा। सर्वे में स्पेशली हमने दिल्ली में कुछ पॉकेट्स है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके इश्यूज के बारे में हमने स्पेशल कवरेज डूसू सप्लीमेंट में निकाला था। उसका परिणाम यह हुआ कि एबीवीपी, एनएसयूआई जितने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनको अपने एजेंडा पर वो इश्यूज लेने पड़े। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल हॉस्टल ये एजेंडा का मुद्दा बना। उसमें पूर्वोत्तर में खास करके मैं ये देखता हूँ कि इस अंडरलाइंग यूनिटी को आगे ले जाने की बात रखने वाला लीडिंग स्टेट यदि कोई हो सकता है तो वो अरुणाचल हो सकता है। अरुणाचल में वो स्वाभाविक रूप से दिखता भी है, प्रकट भी होता है। तो इस कारण से नेशनल इंटीग्रेशन है, उसको रियलाइज करने की, हमारे थिंकिंग में इनकलकेट करने की, हमारी न्यूज़ स्टोरीज और हमारे एनालिसिस में कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करने की बात है। अनफॉर्चुनेटली आई नो दैट इंडियन मीडिया इज वेरी दिल्ली सेंट्रिक। वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट। मैं बल्कि ऑर्गेनाइजर में ये इंसिस्ट करता हूं कि जो दिल्ली के किसी भी मीडिया में कवर नहीं होता, उन रीजन्स को ऑर्गेनाइजर के द्वारा रिप्रेजेंटेशन मिले। इफ वी आर सेइंग वी आर नेशनल एंड विथ नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, देन द स्टोरीज फ्रॉम अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दीव दमन, केरला के एक्सट्रीम कॉर्नर्स से लेकर जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, उन रीजन्स को मैं मेरे इसमें, बाकी बेसिकली हम तो व्यूज़ बेस्ड मैगज़ीन है, लेकिन जब न्यूज़ देने की बारी आती है तो इनको मैं सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। बिकॉज अनलेस Indian media comes out of Delhi centricism,
true Indian national perspective cannot reflect through media. अरुणाचल प्रदेश के सागाली स्थित फुटबॉल ग्राउंड में शनिवार को चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन का आयोजन किया गया। चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी टूर्नामेंट के पहले दिन सीएम 11 और स्पीकर 11 के बीच मैच हुआ। सीएम 11 के कैप्टन मुख्यमंत्री नावम तुकी थे और स्पीकर 11 के कैप्टन हाइड्रो पावर के संसदीय सचिव फुरपा सिरिंग थे। प्रदेश में खेल और युवा मामलों के डायरेक्टर डीके ढिंगो ने बताया कि राज्य में युवा पीढ़ी को फुटबॉल और वॉलीबॉल की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नावम तुकी ने बताया कि खेलों में उनकी हिस्सेदारी राज्य के युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगी। जो कि या सीएम हम सोचा कि इन लोग का जो स्पीकर का टीम को बहुत खराब से हरा देगा, ऐसे सोच रहा है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कम होने से भी हम 5 गोल से हराएगा। तो सर हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब आए हैं बड़े लोग, तो इससे हमारे जो यूथ से उनको कितना इनकरेजमेंट मिलता है। जैसे गांव पे आके हम लोग को खेलना है, तो इसको देख के कितना इनकरेजमेंट मिलता है, आपका क्या स्टेट? हाँ, ये यूथ को इनकरेजमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यूथ को ही तो खेल कूद में आगे बढ़ना है। हम लोग तो एक्सरसाइज के लिए खेल रहा हूँ, उनको पहले दिखा रहा हूँ कि हम भी कोई किसी से कम नहीं है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे हम लोगों को देख के कॉपी करता है। सो वी आर ट्राइंग टू बी अ मॉडल फॉर द कमिंग जनरेशन। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। अभी तो हमें इसका इमीडिएट फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में दिखाई देगा कि बिकॉज ऑफ दिस इनका जो लीडरशिप का वजह से आने वाले जनरेशन में एशियन में बोलो, आपका एशिया कप बोलो, या चाहे बीट ओलंपिक, तो और फुटबॉल क्रिकेट में हमको पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग अरुणाचल पूरा देश का नाम रोशन करेगा। दिस इज सेकेंड एडिशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी ऑन फुटबॉल एंड वॉलीबॉल मेन एंड वुमेन। This, of course, this will give a very, just a very good message to the youths that how our leaders are serious about the games and sports in Arunachal Pradesh. So that's what we feel it, and therefore we have been just organizing this second edition here just to popularize the football game and just to send a message that the ministers are even ready to play in the remotest place to popularize the football game, because we have a sports quota in the government job also. Therefore, if we just encourage like this, there is no, that of talents in Arunachal Pradesh that will be tapping them soon and train them and get some laurels for the state. मणिपुर के हेनोपोक अवांग लेई के मीराशांग स्थित पतसोई पुलिस स्टेशन के बाहर बिहार रेजिमेंट के सैनिकों के खिलाफ मंगलवार को हेनोपेक वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आर्मी के जवानों ने निर्दोष शख्स को धमकाकर उसे आतंकी होने की बात कबुलवाई है। इतना ही नहीं, उसकी गिरफ्तारी को आर्मी अपनी सफलता भी बता रही है। पीड़ित भीम सिंह की बहन नानो के मुताबिक मामला 2 नवंबर की रात का है, जब हथियारों से लैस कुछ सैनिक भीम सिंह के घर आ धमके और भीम को बंदूक का डर दिखाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। भीम सिंह की गिरफ्तारी से नाराज पीड़ित परिवार ने हेनोपोक वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की अगुवाई में प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि भीम किसी आतंकी संगठन से नहीं जुड़ा है, बल्कि वो छोटा सा एक मजदूर है। उन्होंने कहा कि आर्मी ने भीम के साथ गलत किया है, इसलिए अब आर्मी की ज्यादतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मणिपुर यूनिवर्सिटी में सोमवार को शुरू हुए तीसरे आईटी फेस्ट बुधवार को संपन्न हो गया। फेस्ट का थीम मार्चिंग अहेड विद टेक्नोलॉजी दिया गया था। आईटी फेस्ट का मुख्य उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को एक मंच प्रदान करना होता है, जिसके जरिए सभी को एक साथ लाकर आईटी क्षेत्र की जानकारी दी जा सके। 3 दिन तक चले इस फेस्ट में आईटी अवेयरनेस सेशन, फैशन परेड, क्विज, डिबेटिंग और डांस सहित कई प्रोग्रामों का आयोजन किया गया था। आईटी फेस्ट में कंप्यूटर गेम्स पर कंपटीशन भी रखे गए। फेस्ट में भारी मात्रा में छात्रों ने हिस्सा लिया। Actually, to impart knowledge, IT knowledge to the students, and I just want to, the mission of the IT, this IT Fest is to provide a common platform for all to explore the budding talents of young students, to provide and develop e-skills and a knowledge network, and to provide innovation in emerging areas of new technology. Actually, from some years I have been
doing photography, so it's my passion. So I heard that they are having a photography competition, so I just thought, okay, let me just join it. It will be a new experience for me to join such competition. So during your photography, what are the main focus areas you have been concentrating on to? Actually, in photography, I prefer doing street photography, but still in this competition they have told us to shoot only within the university campus. So I tried my best to get some of macro shots, one street photography, and some simple shots and more. So do you really think this IT Fest is good? Yeah, actually I think means doing such festivals for the students, means giving them the opportunity to come out and expressing or showing what they've got is, I think it's really helpful and it's really good for young students who are just going to learn many things from such competitions. दिल्ली में 7 नवंबर से नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के ही एक भाग के रूप में बुधवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में नॉर्थ ईस्ट क्विज का आयोजन किया गया। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी और ईस्टर्न स्काई मीडिया के सहयोग से नॉर्थ ईस्ट क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया था। क्विज कंपटीशन में आईपी कॉलेज की गर्ल्स टीम ने जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि इस तरह के क्विज कंपटीशन से वो नॉर्थ ईस्ट को और करीब से जान पाए हैं। गर्ल्स टीम ने यह भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ने के बाद वो वहां जाना भी चाहती है। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजिंग टीम के सदस्य जोहर लियाना ने कहा कि ऐसे कंपटीशन से छात्र नॉर्थ ईस्ट को जानेंगे और वहां की खूबसूरती, संस्कृति, खान पान और रीति रिवाजों को भी समझ सकेंगे। नॉर्थ कैंपस के बाद आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया है। It feels amazing. I mean, we were really nervous before coming here. We were revising our notes, sitting, waiting for it to start, and it feels great that we won it. And it actually is a motivation for us to study more, and probably if we have studied so much about the places, we might as well want to visit them someday. So it was a very, very nice experience that we had here. Really excited. It's a great function, a good program that Northeastern people, organize this kind of quiz, and I think this will help greatly in the integration of the industrial integration as a whole, and I think it will have a great impact. It will impact on the people of Delhi, for the mainland India, for the people of Northeast, and I really think that it will have a great impact and it will help in closer integration of the country as a whole. After an interesting session of quizzing at Delhi University, the Know Your Northeast quiz is now headed to JNU and after that Jamia Millia Islamia. What we want to convey through this quiz is definitely a positive message of integration with the mainstream people as well, showcasing the Northeast culture and letting them know more about the 8 sisters of this region. With camera person Deepak, this is Prashanti reporting for Eastern Sky Media. अरुणाचल प्रदेश पर आधारित एक फिल्म का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम नेफा 1962 है। फिल्म में अहम शर्मा और कैथलीनो कैनसे मुख्य रोल में नजर आएंगे। रिकेन गोमले के निर्देशन में बन रही फिल्म में प्रदेश की खूबसूरती, संस्कृति, खान पान, रीति रिवाजों को प्रदर्शित किया गया है। फिल्म नेफा 1962 के डायरेक्टर रिकेन ने बताया कि फिल्म मार्च 2015 तक रिलीज हो जाएगी। रिकेन के मुताबिक फिल्म भारत चीन युद्ध पर आधारित नहीं है, बल्कि ये 1959 के दौरान भारत चीन सीमा पर एक कैरेक्टर पर बेस्ड फिल्म है। टीवी सीरियल महाभारत और बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ने वाले एक्टर अहम शर्मा ने बताया कि फिल्म की अधिकतर शूटिंग तवांग, दिरांग, मेचुका सहित कई जगहों पर की गई है। साथ ही पूर्वोत्तर के भी कई राज्यों जैसे असम, शिलोंग में भी फिल्म की शूटिंग की गई है। दूसरी तरफ फिल्म अभिनेत्री कैथोलिनो कैनसे ने बताया कि वो फिल्म को लेकर काफी उत्साहित है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि ये फिल्म लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। फिल्म की कहानी ही इस एरिया में बेस्ड है। अरुणाचल उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शूट हियर। और जो फिल्म है इट्स बेस्ड इन 1962, not exactly about Indo-China war, but the era is such, era is the same. So it was very important for us that we shoot around the Indo-China border. So हमारे लिए ये भी ये ज़रूरी था कि हम फिल्म की अहमियत को बहुत रियलिस्टिक फिल्म है
तो इसको रियल लोकेशन पे बहुत डिफ़िकल्ट था हमारे लिए वहाँ पे जाके शूट करना, पहुँच पाना, लेकिन वी डिड दैट। वी शॉट ऑल अक्रॉस द इंडो चाइना बॉर्डर, तवांग में, दिरांग में, और अभी भी दूसरे शेड्यूल में हम लोग ऐसे लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे शूट करना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा इससे अच्छे लोकेशन मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत मुश्किल है मिल पाना, मतलब लोकेशंस, ऐसे लोकेशंस जो लोगों ने अब तक एक्सप्लोर किया नहीं है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम रियल लोकेशंस पे जाके और अच्छे ब्यूटीफुल लोकेशन पे जाके हमने शूट किया। I'm really excited because okay, let me just start from the beginning. This is my first time going to do a movie, and especially this movie is based on a tribal region. Like, I feel like the tribal part of India is not looked upon as much as they have to be focused on. So since they have come up with this movie and they approached me for it, at first I was very hesitant to do a movie like this, but when I read the script and all, I got excited that it was based only particularly for the Northeast region, especially the tribals. So that's why I took part in it. अरुणाचल प्रदेश के चिंपू स्थित दोनी पोलो मिशन स्कूल में सुनने में अक्षम और नेत्रहीन छात्रों को वेस्ट पेपर को रिसाइकल कराने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जंगलों के संरक्षण और पेड़ों को बचाने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दोनों पोलो मिशन के फाउंडर चेयरमैन गेगोंग अपांग ने 2013 में दोनी पोलो मिशन स्कूल में वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत की थी। बेकार कागजों को रिसाइकिल करने के इस प्रोजेक्ट को स्कूल में पढ़ने वाले सुनने में अक्षम और नेत्रहीन छात्रों को ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट का पूरा खर्च द अरुणाचल टाइम्स के सीईओ ओदरे अपांग द्वारा किया जा रहा है। रिसाइकलिंग सिस्टम द्वारा स्कूल के छात्र बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जिसमें फाइल कवर, पेपर बैग और इनवलप चीज़ें जैसी शामिल हैं। दोनी पोलो मिशन स्कूल के प्रिंसिपल एस शर्मा ने बताया कि छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली से ट्रेनर्स आते हैं और रिसाइकलिंग सिस्टम द्वारा तैयार की गई चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ स्कूल में ही किया जाता है। इन छात्रों द्वारा किया जा रहा काम बेहद ही सराहनीय है। दोनी पोलो मिशन पेपर रिसाइकलिंग जो सिस्टम है, दिस वाज डोनेटेड बाय श्रीमती ऑड्री अपांग, चीफ एजुकेशन ऑफिसर एंड एडिटर ऑफ द अरुणाचल टाइम्स. So she donated this for the training of the children, and we have to just run it in a very, it's not so much commercial like other projects. It is just, we have to run this, we have to just take little bit benefit, and that benefit will go to the school, for the welfare of the school, for the blind children and hearing impaired children. So for that, taking into region, Srimati Audrey Apang has been given this. And this was just inaugurated by Sri Gyoga Ampang sir only, the chairman of this school, on 30 June, just 4 months back only. And we are running, we are just preparing all this, papers, bond papers, and letter pad, and everything. Now cutting machine, everything we will install here shortly, within a month. And trainer from Delhi, they will come here to train the children also, how to make carry bags and everything. By the time our staff, they have, along with the students, they have prepared some carry bags and everything for this. And later on, we will go to market and different institutions and government departments just to sell all these things, and in a very marginal rate also. बहुत मज़ा है यहाँ बैठ के, बहुत सीखने मिला, पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ सीखने मिला था, जैसे कि पढ़ाई, गाना और मोबिलिटी ट्रेनिंग, सब कुछ है। तो आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? टीचर। टीचर ही क्यों बनना चाहते हो? टीचर पसंद है सर। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।